हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है, काफ़ी चर्चा होती है न्यूज़पेपर में और प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे इस टॉपिक को लेकर के चर्चा होती है। इस टॉपिक का नाम है जीएसटी कंपनसेशन। आखिर जीएसटी कंपनसेशन है क्या और एक्ट ऑफ गॉड का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। कंपनसेशन का शाब्दिक अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना। जीएसटी कंपनसेशन का अर्थ हुआ कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति करना, अर्थात केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हमारे देश की जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी क्योंकि कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार को रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार असमर्थ है राज्यों को क्षतिपूर्ति देने में। और केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक्ट ऑफ गॉड का कंडीशन है। कोरोना क्राइसिस जो है वो एक्ट ऑफ गॉड का कंडीशन है और इस कंडीशन में केंद्र सरकार असमर्थ है राज्यों को क्षतिपूर्ति देने में। लेकिन राज्यों का कहना है कि यह एक्ट ऑफ गॉड का कंडीशन नहीं है, यह केंद्र सरकार की करनी है। राज्यों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि आपने लॉकडाउन लगाया, आपने हमें सूचना नहीं दिया, आपने हमसे राय नहीं लिया, तो इसलिए यह एक्ट ऑफ गॉड का कंडीशन नहीं है, यह आपकी करनी है, इसलिए आप हमें पूरा का पूरा जीएसटी कंपनसेशन दें। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है, लगातार चर्चा में अभी बना रहेगा यह टॉपिक। कुछ दिन पहले यह न्यूज़ में आया, दैनिक जागरण का एक कटिंग मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जीएसटी क्षतिपूर्ति फॉर्मूले पर 13 राज्यों की सहमति। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का फॉर्मूला दिया, 2 फॉर्मूला दिया, उस पर कुछ राज्यों की सहमति है और स्वाभाविक रूप से उस राज्यों की सहमति है जहां केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी की जहां जहां सरकार है वो राज्य सहमत हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये राज्य सहमत है केंद्र सरकार के तर्क को लेकर के, केंद्र सरकार के फॉर्मूले को लेकर के। दूसरी जगह बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, ये राज्य असहमत हैं, ये सहमत नहीं है केंद्र सरकार की क्षतिपूर्ति का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लेकर के। डिटेल से एनालिसिस करेंगे आखिर ये क्षतिपूर्ति का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, केंद्र सरकार ने क्षतिपूर्ति का क्या फॉर्मूला है दिया है वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जीएसटी आखिर कितने स्लैब में दिया जाता है। सबसे पहला जीएसटी का जो स्लैब है वो 0% है, यानी जीएसटी नहीं लगता कुछ उत्पाद पे। जैसे नमक वगैरह पे आपको जीएसटी नहीं लगता, कुछ प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट पे 28% जीएसटी लगता है और जो कुछ प्रोडक्ट होता है उस पर जीएसटी लगता है वो 28% प्लस सेस लगता है। खास करके सीन गुड, इसे कहा जाता है अंग्रेजी में सीन गुड। सीन मतलब होता है पाप, गुड मतलब होता है सामान। जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब जो सामान होता है इस पे 28% जीएसटी प्लस सेस लगता है। जैसे आपको लग्जरी गाड़ी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज हो गया, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको 28% जीएसटी देना होता है और साथ ही साथ आपको सेस देना होता है। और ये जो सेस होता है, इस सेस के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को क्षतिपूर्ति देती है। आई रिपीट, 28% प्लस सेस में जो ये सेस होता है, इस सेस के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को क्षतिपूर्ति देती है। अब देखो, ये लाइन मैंने पीआईबी से लिया है, सॉरी पीआरएस से लिया है। एग्जैक्ट लाइन पीआरएस का मैं कोट कर रहा हूं। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एंड बेस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन अमाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर 15-16 will be assumed as the base year. From revenue will be projected the growth rate of revenue for a state during 5-year period is assumed 14% per annum. यानी केंद्र सरकार का कहना है
कि राज्य सरकार जो 15-16 में जितना भी रेवेन्यू राज्य सरकार ने जनरेट किया उसका 14% एक्स्ट्रा अगर जीएसटी आने के बाद राज्य सरकार जनरेट नहीं करेगी। मान लो 15-16 में केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जनरेट किया, अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए मान लेते हैं जनरेट किया, इसका 14% एक्स्ट्रा जीएसटी आने के बाद अगर राज्य सरकार जनरेट नहीं कर पा रही है तो उसमें जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार राज्यों को करेगी। मान लेते हैं कि जीएसटी आने के बाद एक राज्य जो है 1,10,000 रुपये जनरेट किया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1,14,000 रुपये होना चाहिए। राज्य सरकार ने जनरेट किया 1,10,000 रुपये, तो ऐसे कंडीशन में ये जो रिमेनिंग 4,000 रुपये है इसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार राज्यों को करेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कितना भरपाई केंद्र सरकार करेगी राज्यों को? 14% एक्स्ट्रा अगर राज्य सरकार प्राप्त नहीं किया है तो जितना कम प्राप्त किया है उसकी भरपाई केंद्र सरकार राज्यों को करेगी एज अ जीएसटी कंपनसेशन, राइट। और ये कब तक करेगी? ये 5 वर्ष के लिए है, 2017 से लेकर के 2022 तक केंद्र सरकार राज्यों को ये भरपाई करेगी। ऐसा क्यों केंद्र सरकार कर रही है? ऐसा केंद्र सरकार इसलिए कर रही है कि जब जीएसटी लागू होने वाला था तो कई राज्यों ने आपत्ति जाहिर की। कई राज्यों का कहना था कि उनका जो है रेवेन्यू कम हो सकता है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कहा कि आपको जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, राइट। अब देखो इसी बात को मैंने यहां पे लिखा है कि जीएसटी एक एक्ट आया था जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, और इसी एक्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 17 से लेकर 22 तक 5 वर्ष के पीरियड के लिए जितना आपको नुकसान हो रहा है 2015-16 को बेस ईयर मानते हुए उसकी भरपाई हम आपको करेंगे, आप अपने यहाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट कीजिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसा आश्वासन दिया था, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था इस एक्ट के माध्यम से। अब देखो हुआ क्या है, हाल फिलहाल जीएसटी की 41 बैठक हुई है, 41 बैठक हुई है, और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसको चेयर करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि केंद्र सरकार असमर्थ है राज्यों को मुआवजा देने में, केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा नहीं दे पाएगी क्योंकि वर्तमान में कोरोना क्राइसिस के कारण केंद्र सरकार को रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखो मुआवजा कितना है टोटल मुआवजा 3 लाख करोड़ है। टोटल मुआवजा जो है उसका अनुमान है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया, और 3 लाख करोड़ में उपकर के माध्यम से जो मैंने आपको बताया था कि 28% प्लस सेस को हिंदी में उपकर कहा जाता है, तो उपकर के माध्यम से 65,000 करोड़ की ही प्राप्ति होगी। केंद्र सरकार को 65,000 करोड़ की प्राप्ति होगी। टोटल मुआवजा देना है 3 लाख करोड़ रुपया। अब देखो 3 लाख में से 65,000 को माइनस करोगे तो लगभग 2,35,000 करोड़ रुपया होता है। तो एग्जैक्टली केंद्र सरकार को इतना पैसा अरेंज करना होगा राज्यों को मुआवजा देने के लिए। कितना? तो 2,35,000 करोड़ रुपया का एक अनुमानित है कि केंद्र सरकार को इतना एक्स्ट्रा राज्यों को मुआवजा के रूप में देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को सेस के रूप में महज 65,000 करोड़ की ही प्राप्ति हो रही है। अब देखो केंद्र सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं, और दोनों ही विकल्प में कहा गया है कि बाजार से आप उधारी लेने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि हम आपको अभी क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते हैं, हम असमर्थ हैं। एक्ट ऑफ गॉड की क्राइसिस है, यह एक्ट ऑफ गॉड की कंडीशन है, कोरोना क्राइसिस है, हमें रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा। तो कौन सा 2 विकल्प है, दोनों पे हम गौर करेंगे। पहला विकल्प है 97,000 करोड़ रुपया। 97,000 करोड़ रुपए ही क्यों? 97,000 करोड़ रुपए ही क्यों, ये आपको समझना होगा। 2,35,000 करोड़ रुपया, 2,35,000 करोड़ रुपए में अगर आप 1,38,000 करोड़ रुपए अगर माइनस करोगे तो आपको बचता है 97,000 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार का कहना है
कि हमें सही है, यह बात सही है कि हमें 2,35,000 करोड़ रुपए आपको देना चाहिए जीएसटी कंपनसेशन के रूप में। लेकिन अगर ये परिस्थिति नहीं होता, अगर मान लेते हैं कि जीएसटी नहीं होता और कोरोना की क्राइसिस हो जाती है, उसके बाद आपको 1,38,000 करोड़ का नुकसान होता। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूँ, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ने कहा है राज्यों को कि अगर कोरोना की क्राइसिस आती, जीएसटी नहीं होता, फिर भी आपको 1,38,000 करोड़ का नुकसान होता। तो इसलिए 1,38,000 करोड़ की भरपाई हम आपको नहीं करेंगे, ये आप अपने से कीजिए। लेकिन जीएसटी आने के कारण 97,000 एक्स्ट्रा आपको जो है नुकसान हो रहा है, इसलिए ये 97,000 की भरपाई हम आपको करेंगे। स्पष्ट है? अब दोनों को ऐड करो, 1,38,000 करोड़ और 97,000 करोड़ को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,35,000 करोड़। तो देखो, केंद्र सरकार ने राज्यों को दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन केंद्र सरकार ने दिया है कि 97,000 जो है उधारी हम आपको दिला देते हैं। कहाँ से? तो आरबीआई से उधारी दिला देते हैं, और इसका जो भुगतान है वो आप ही को भुगतान करना है, लेकिन हम बाद में आपको ये चुकता कर देंगे। कहाँ से केंद्र सरकार चुकता करेगी? तो याद करो कि 2022 तक ही जो है सेस का भुगतान राज्यों को करना है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी 2022 तक ही क्षतिपूर्ति जो है राज्यों को करेगी केंद्र सरकार। 2022 के बाद राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करेगी केंद्र सरकार। तो इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि ये 97,000 जो है फिलहाल हम आपको आरबीआई से ऋण दिला देते हैं, आरबीआई से लोन दिला देते हैं, इसका भुगतान आप कर देना, और हम आपको इसका भुगतान जो करेंगे 2022 के बाद, यानी 2023 वगैरह से जो सेस आएगा, उस सेस के माध्यम से हम आपको ये 97,000 दे देंगे। एक कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन है केंद्र सरकार का कि ठीक है, आपको 2,35,000 करोड़ चाहिए टोटल, 2,35,000 करोड़ टोटल हम आपको दिलवा देते हैं, मार्केट से उधारी दिलवा देते हैं, और इसका भुगतान लेकिन आपको खुद करना होगा, इसके ब्याज का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। तो दो कंडीशन है। 97,000 कंडीशन के केस में क्या कंडीशन है कि 97,000 केंद्र सरकार आरबीआई से दिला देगी राज्यों को, और केंद्र सरकार बाद में 2023 के बाद केंद्र सरकार इसका भुगतान कर देगी। सेस का जो कलेक्शन आएगा 2023 के बाद, उससे ये 97,000 का भुगतान केंद्र सरकार राज्यों को कर देगी, लेकिन अल्टीमेट तौर पे राज्यों को ही भुगतान करना होगा। किसको? तो आरबीआई को। और दूसरा कंडीशन है कि 2,35,000 करोड़ रुपये जो टोटल है, ये केंद्र सरकार राज्यों को उधारी दिला देगी मार्केट से, लेकिन इसका ब्याज का भुगतान राज्यों को स्वयं करना होगा। इस कंडीशन में केंद्र सरकार राज्यों को मदद नहीं करेगी। क्लियर है? ये दो विकल्प केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया। अब देखो राज्यों का कहना क्या है। राज्यों का कहना है कि नहीं, हम ऋण नहीं लेंगे। कुछ राज्यों का कहना, सभी राज्यों का नहीं, खास करके वो राज्य जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ केंद्र में जो बैठी सत्ता है उसकी गवर्नमेंट नहीं है, उस राज्यों का कहना है कि हमें टोटल 2,35,000 करोड़ रुपये चाहिए। आपने हमें जीएसटी के समय में, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, तब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें क्षतिपूर्ति करेंगे। हमें टोटल 2,35,000 करोड़ रुपये चाहिए, और हमें कोई उधारी नहीं चाहिए, हम किसी से उधारी नहीं लेंगे, ये आप हमें भुगतान करें। केंद्र और राज्यों के बीच में संघवाद को लेकर के फिर से एक बार ये लड़ाई चल रही है, और निश्चित तौर पे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आने वाले कुछ समय तक ये निश्चित तौर पे चर्चा में बना रहेगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या डिसीजन लेती है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के क्या दो विकल्प हैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज हमारे पास इतना ही था जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के। मैंने कोशिश किया है कि एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाए कि जीएसटी कॉम्पनसेशन आखिर है क्या, केंद्र सरकार ने क्या दो विकल्प दिया है, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति कैसे करती है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स, मेंस और जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, इंटरव्यू में भी आपको काम देगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर दें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।